नमस्कार, मिड डे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। मध्य प्रदेश में इन दिनों नेताओं से ज्यादा तो उनके बेटे समेत सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक तरफ इंदौर में बीजेपी के विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ का एक बयान सामने आता है कि मुस्लिम कर्मचारियों को हटाओ वरना हम अपने तरीके से निपटेंगे। तो नरसिंहपुर में कांग्रेस के नेता एनपी प्रजापति के बेटे का धमकियों भरा एक वीडियो सामने आता है कि आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है। दोनों वीडियो इस समय वायरल हो रहे हैं और दोनों ने ही राजनीति में भूचाल भी ला दिया। सवाल देखिए ये है कि क्या नेताओं के बेटे राजनीति को अपनी वारियत समझते हैं, समाज में जहर घोल रहे हैं? तो मिड डे एजेंडे में आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो सत्ता के बिगड़ैल वारिस, यानी जिस तरह से बात की जाए, लगातार कई ऐसे वीडियो समय वायरल हुए हैं जब इंदौर में लव जिहाद रोकने के लिए भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने शीतला माता बाजार के व्यापारियों से यह कह दिया कि वो अपनी दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दें। गौड़ ने 25 सितंबर तक का बकायदा अल्टीमेटम दिया था, जो कल पूरा हो चुका है। और गौड़ का यह भी कहना है कि अभी हम एक दिन और देखेंगे, हमारी बात अगर मानी नहीं गई तो हम इसे अपने तरीके से निपटाएंगे। बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे के बयान के बाद अब बवाल मच गया है। इधर चेतावनी का इंदौर के मार्केट में असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अधिकांश व्यापारियों ने अपने यहाँ जो काम कर रहे थे मुस्लिम युवा क्या लोग, उन्हें हटा दिया है। हालांकि अपनी सफाई में एकलव्य गौड़ ने यह भी कह दिया कि मैंने तो मुस्लिमों को बाहर करने के लिए नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि जिहादी मानसिकता का कोई भी व्यक्ति हो उसे तुरंत बाहर करें। वही कौन कौन जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति है और कौन नहीं है, ये व्यापारियों को तय करना चाहिए। तो नरसिंहपुर में भी इसी तरह की राजनीति दिखाई दी। इन दिनों पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के बेटे नील प्रजापति सुर्खियों में आ गए हैं। उनका भी एक वायरल होता है वीडियो, जिसमें नील प्रजापति युवकों को धमका रहे हैं। कहते हैं कि देखिए, आधा भोपाल उनके नाम से डरता है। गाली जाकर अगर देखे जाए तो लोगों को वो मारते हैं। इसके बाद न सिर्फ सियासी गलियारों को गरमा दिया, बल्कि एक के बाद एक नेता पुत्रों के बेटों का वीडियो सामने आने लगा है और अब इस पर विपक्ष हमलावर। तो दो तस्वीरें देखिए, एकलव्य गौड़ की हैं जब व्यापारियों को चेतावनी दी गई है, नील प्रजापति जब युवकों से मारपीट और धमकी दी गई है। दो तस्वीरें हैं जब नेताओं के बेटों की हरकतें कैमरे में कैद हुई और लगातार वो गली गली लोगों को इस तरह की हिदायत दे रहे हैं, इस तरह की धमकी दे रहे हैं। नेता पुत्र खुद को कानून से क्या ऊपर समझते हैं? धमकी, मारपीट और गाली गलौज अब आम हो चला है। अगर यही बात कोई आम व्यक्ति करता तो उसके बाद उसका क्या हश्र होता, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन नेताओं के बेटों की जो करतूत है वो किस तरह से बयां कर रही है। बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने हाल ही में 18 अगस्त को शीतला माता बाजार व्यापारी एसोसिएशन की बैठक की थी और इसमें एकलव्य ने व्यापारियों से यह कह दिया कि जिहादी मानसिकता के लोगों को मुक्त कर दीजिए। इस बैठक में लव जिहाद को षड्यंत्र और सनातन धर्म के लिए चुनौती बताया गया था और बाकायदा चेतावनी भी दी गई थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अपने तरीके से निपटेंगे। तो नेताओं के बेटे, एक तरफ सत्ता पक्ष का तो दूसरा विपक्ष का वीडियो देखिए, दोनों ही किस तरह से कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। और देखिए, लगातार सत्ता के जो बिगड़ैल वारिस है उनकी करतूत हमने आपको दिखाई कि किस तरह से सोशल मीडिया पर वो लगातार वायरल हो रहे हैं और हम इसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, हमारे साथ खास गेस्ट हैं जिनसे चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में अब ये सब कानून के ऊपर उठ चुके हैं। हमारे साथ हैं आनंद जैन कासलीवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। INS 24/7 में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तौकीर निजाम जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। तौकीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, शायद फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। महेश मिश्रा हमारे साथ इंदौर से हमारे सहयोगी हैं महेश, और हमारे साथ अरविंद तिवारी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे रमेश जी से। रमेश जी, जिस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं,
माफ कीजिएगा, रमेश जी अभी हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ अरविंद जी हैं। अरविंद जी, जिस तरह से अगर हम बात करें तो पहले हमने देखा था, एक जमाना था जब राजाओं के बेटे या राजकुमार गली में निकलते थे तो इस तरह से लोगों को धमकाते थे, डराते थे, और उसके बाद ये कह दिया जाता था कि अगर आपने ऐसा नहीं माना तो फिर अच्छा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह की स्थितियां अभी चल रही हैं, हाल ही में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो इस तरह से कहते हैं कि व्यापारी अगर अपने जो भी जिहादी मानसिकता को नहीं मानते हैं, जिहादी मानसिकता के, उन्हें हटा दीजिए। अब इस तरह की जो बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। देखिए, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एकलव्य गौड़ का क्या आकलन है कि इस आधार पर उन्होंने इंदौर के जो मध्य क्षेत्र में जो बाजार है, शीतला माता बाजार, एमटी क्लॉथ मार्केट, राजवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र का मार्केट, वहां के व्यापारियों से किस आधार पर उन्होंने ये अपील की है, ये तो इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारत जैसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में अगर इस तरह की बात उठेगी कि जिहादी मानसिकता वाले लोगों को आप अपने यहाँ कारोबार से हटा दीजिए, तो उसका जो सीधा संदेश है वो समझ में आ रहा। देखिए, इंदौर में 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में लोग हाथ में बैनर पोस्टर लिए जो बेरोजगार हो गए हैं वो सड़कों पर दिख रहे हैं। गांधी प्रतिमा पर उन लोगों ने कहा, राजवाड़े पर उन लोगों को प्रदर्शन करके कहा, और स्पष्ट है कि जो कुछ एकलव्य गौड़ ने कहा उसके बाद शहर के मध्य भाग में जो बाजार स्थित है वहां से दुकानों से जो दुकानदार है उन्होंने मुस्लिम युवकों को नौकरी से हटाना शुरू कर दिया। तो एकलव्य गौड़ का कहना है कि मैंने तो कहा था जिहादी मानसिकता वाले लोगों को हटाएं, और दुकानदारों ने मुस्लिम जो उनके कर्मचारी थे उनको हटाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं कोई बात इंटरलिंक तो है, कहने का तरीका और क्रियान्वयन का तरीका, इसमें कहीं ना कहीं हमको फर्क तो नजर आ रहा है। और जिस तरीके से जो नजारा हम देख रहे हैं, कल इंदौर में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जीतू पटवारी की अगुवाई में संभागायुक्त से मिला था, उन्होंने कहा था गलत हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से किसी का अधिकार, एकलव्य गौड़ पे आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि एकलव्य गौड़ आखिर किस आधार पर ये सब कर रहे हैं, क्या वो कोई मतलब उनको ये अधिकार किसने दे दिया कि वो ये चिन्हित करें कि ये व्यक्ति रोजगार करेगा और ये रोजगार नहीं करेगा। तो ये चर्चा का विषय तो बन गया है शहर में, और निश्चित तौर पर एकलव्य गौड़ भले अब कहें कि जहां मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो कहा था जिहादी मानसिकता के बिल्कुल क्या कुछ कहा था। और महेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदौर से हमारे सहयोगी हैं, और लगातार इस खबर पर अपडेट भी हम लगातार महेश से ले रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। महेश, ये बताइए, क्योंकि जिस तरह का ये बयान सामने आता है, इसके बाद कर्मचारियों को हटा दिया गया संगठन की तरफ से, वो तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और जिस तरह का तारीख दे दी गई, कल का अल्टीमेटम था, और अब ये कह रहे हैं कि अगर तारीख पे काम नहीं करते आप तो फिर देखेंगे। क्या देखेंगे वो? देखिए, मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ और इसको समझना पड़ेगा, एक नजरिया है इसको देखने का। ये बात इस तरीके से देखी जा रही है, जो जीतू पटवारी ने कल जिस तरीके से यहाँ विरोध किया, अभी यहाँ पर मैं इसी मार्केट में खड़ा हूँ, दिव्य सिंह यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, उनके आने से पहले दिव्य सिंह के खिलाफ यहाँ पे नारे लग रहे हैं, महिला पार्षद चूड़ियां लेके आई। तो इसको देखने का एक नजरिया ये है कांग्रेस का कि ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, जबकि स्पष्ट रूप से ये जो बात है ये कही गई जिहादी मानसिकता की। दरअसल इस मार्केट में कपड़ों का व्यापार होता है, यहाँ पे साड़ी, कपड़े, तमाम तरह की चीजें बेची जाती हैं। इन दुकानों पे जो जिहादी मानसिकता के जो सेल्समैन है वो किसी तरीके गांव से, युवतियों से उनके मोबाइल नंबर ले लेते हैं बात करने के दौरान, और वो नंबर अपने दूसरे साथियों तक पहुंचाते हैं, और उनके द्वारा बाद में जो है लड़कियों को अलग अलग हिंदू नामों से फोन करके फिर उनको अपने जालों में फंसाया जाता है। एक पक्ष ये, साथ में यहाँ पर थाने में कुछ FIR भी हुई हैं, कई FIR इस तरीके की हुई है इस थाने में कि यहाँ पर जो लड़कियां सामान करने आती, महिलाएं आती, उनके साथ में बदतमीजी और छेड़छाड़ होती, तो उसी का विरोध यहाँ पे किया गया है। उसी को लेके एकलव्य ने कहा है, आप पीछे देखेंगे यहाँ पे दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर लगाया हुआ है, धन्यवाद एकलव्य जी, जिहादी मानसिकता से मुक्त बाजार में आपका स्वागत है। पीछे की ओर कुछ जगह यहाँ पे इस तरह के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, जिससे इस पूरे मामले को समझने में थोड़ी आसानी होगी कि माताएं बहनें निडर रूप से बाजार में, ये देखिए हम आपको दिखा, बात तो थी, ये बात रूप से बाजार में तो थी, ये जो बात थी जिसके चलते ये विरोध हुआ। और उसके बाद में ये चूंकि इलाका एकलव्य गौड़ की मां यहाँ से विधायक हैं, उनके पिता इस इलाके से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और उनका जो संगठन है हिंद रक्षक वो इस तरीके की बातों को उठाता आया है। तो साफ तौर पर ये बात नजर आती है, मार्केट में व्यापारियों को उनसे सहयोग क्यों मिल रहा है। यदि ऐसी बात थी तो बड़ा मार्केट है, किसी एक के दबाने से नहीं दबता।
इस मार्केट के व्यापारी साथ में नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आग है तो धुआं है, तो कहीं ना कहीं आग है। बिल्कुल बात करने की कोशिश कीजिए महेश, आपके पीछे जो लोग खड़े क्या कुछ कह रहे हैं पहुंचने वाले। ये जो आप यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं और जो आपके एकलव्य गौड़ जी ने कहा है कि यहाँ पे जिहादी मानसिकता के लोग बाजार में नहीं होंगे, तो क्यों नहीं होंगे? क्या उनको व्यापार करने का, काम करने का अधिकार नहीं है? हमारा व्यापार महिलाओं का बाजार है। महिलाओं के बाजार में जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो महिलाओं से डिजाइन देने के बहाने उनके नंबर ले लेते हैं और नंबर लेके डिजाइन देने के बहाने उनसे कन्वर्सेशन बढ़ाते हैं और कन्वर्सेशन बढ़ा के फिर वो उनसे उनको जिहाद में, मतलब लव जिहाद में धकेलने की कोशिश करते हैं। तो हम हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंस के दलदल से फंसने से बचाने के लिए ये मुहिम चली है एकलव्य सिंह जी के नेतृत्व में। तो ये हम मुहिम आगे तक लेके जाएंगे। महेश, उनसे ये भी तो पूछिए कि एक ऑप्शन भी तो होता है ना ब्लॉक करने का। अगर वो कोई परेशान कर रहा है तो आप ब्लॉक कर दीजिए नंबर, या फिर पुलिस की शरण में चले जाइए। लेकिन इस तरह का फरमान जारी कर देना भरे बाजार में। हम आपसे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ आनंद जैन कासलीवाल जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आनंद जी, जिस तरह से ये बयान सामने आता है और इसके बाद डरे सहमे कई तो ये कह रहे हैं कि हम तो 35 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, शांति से रह रहे थे, लेकिन अचानक इस तरह का फरमान जारी हो जाता है, अब हम क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये गुंडागिर्दी है और ये अभी सत्ता के अंधकार में, सत्ता के मोह में या सत्ता के पावर में इतना नशे में चूर हो गए हैं कि इनको ये लगता है कि ये जो करेंगे वो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ करेंगे। एकलव्य गौड़ जी का जो बयान आया था उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा था कि मुस्लिम युवकों को आप इस बाजार से निकालिए या जिनकी भी दुकानें हैं वो खाली करें। अब वो अपनी बात से पलट रहे हैं, पर उनका भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और एकलव्य सिंह गौड़ का सीधा एजेंडा मुस्लिमों के खिलाफ है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिहादी मानसिकता का, जैसे आपने कहा, आज 35 साल से बाजार चल रहा है, कितने प्रतिशत केस हुए, कितनों में FIR हुई, कितनी बातों पे चर्चा हुई, व्यापारियों ने जाके कंप्लेंट करी, कुछ भी आधार नहीं है। सिर्फ अपनी पब्लिसिटी को चमकाना, अपनी पब्लिसिटी करना, हिंदू मुस्लिम करना, यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा शुरू से रहा है और उसी एजेंडा पे एकलव्य गौड़ जी काम कर रहे हैं। पर इससे पूरे देश की व्यवस्था बिगड़ेगी, सौहार्दपूर्ण वातावरण खत्म होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खतरे में पड़ेगी। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये देखिए, आपकी आज से नहीं, ये पिछले कई सालों से जो विधायक हैं, तो इनका कितना खौफ है बाजार में कि आदमी नहीं चाहते हुए भी ये करना चाह रहा है। क्योंकि कोई भी व्यापारी, समझदार आदमी ऐसे दबाव में काम नहीं करता है, क्योंकि उसको व्यापार करना है और सालों से वो व्यापार कर रहा है उस परंपरागत तरीके से। तो ये एक सीधी गुंडागिर्दी है एकलव्य गौड़ जी की। लेकिन गुंडागर्दी तो कांग्रेस नेता NP प्रजापति के बेटे भी कर रहे थे, वो धमका रहे थे और ये कह रहे थे कि आधा भोपाल मेरा है। जो कर रहा है उस पर आप कार्रवाई कीजिए ना। एकलव्य गौड़ जी का तो सीधा आपका वीडियो है और उस बात को आज वीडियो को आए कितने दिन हो गए, तो आप इंतजार कर रहे हैं कि वो 25 तारीख के बाद क्या कार्रवाई करेंगे। मतलब आप देश को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को और इस देश की अशांति को भंग करना चाहते हैं आप। प्रशासन सीधा आदेश है कि अगर आप कोई भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ने के लिए कोई वीडियो जारी करेंगे तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। आज कितने दिन हो गए एकलव्य गौड़ जी के बयान को। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा अपनी मार्केटिंग कर रही है, गुंडागिर्दी कर रही है, लोगों को दबा रही है, अल्पसंख्यक वर्ग को। तो ये तो टारगेट है सीधा भारतीय जनता पार्टी का। जिस जिहादी मानसिकता में वो जिहादी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, जो किसी वर्ग विशेष को दबाने के लिए ये कर रहे हैं। आज मुसलमानों पे करेंगे, कल दूसरे संप्रदाय पे करेंगे। जो जहां का गुंडा है वो उस तरीके से गुंडागिर्दी करेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं रखती, वो एक गुंडागिर्दी की तरह कर रही है। रमेश जी भी हमारे साथ है, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, आप दोनों पक्षों को सुन रहे थे और दोनों ही पक्षों के समय वीडियो इस समय वायरल हुए हैं। दोनों ही के जो नेताओं के बेटे हैं वो इस समय बेहद आक्रोशित हैं और बेहद जो तनावपूर्ण माहौल है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह का दिखते हैं आप ये? देखिए, मोटे तौर पर इस तरह के बयान निश्चित रूप से ये नहीं आने चाहिए। और अगर उन्होंने बयान दिया भी है इस तरह का बयान, तो उस पर कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी दृष्टि में ये दोनों बातें गलत है। और अभी जो मैं सुन रहा था, आपके संवाददाता जी ने कहा कि उन्होंने कहा था कि अपराधी मानसिकता के, जो जिहादी मानसिकता के हैं लोग हैं, उनको वहां से हटाएं, क्योंकि इस बाजार में कुछ घटनाएं ऐसी हो गई। ये मैंने आपके वीडियो पर ही सुना। और अगर वाकई इस तरह के कुछ अपराधी मानसिकता के लोग हैं, उनको तो हटाया जाना चाहिए। लेकिन अपराधी मानसिकता के कुछ लोग हैं, उसको पूरे कौम से, किसी धर्म से, किसी जाति से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। वो एक इंडिविजुअल अपराध होती है और उसकी कार्रवाई उसी आधार पर होनी चाहिए। और अगर इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं तो इसका राजनीतिकरण भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको आपराधिक तरीके से ही इसके निपटान होने चाहिए।
और कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो माहौल बिगाड़ने का काम एक बहुत अरसे समय से कर रहा है। कुछ लोग भारत में, पूरे देश भर में आप अगर देखें तो इसको मैं साधारण नहीं मानता कि अगर मान लीजिए बरेली में कोई पोस्टर निकल रहा है तो वो इंदौर में भी निकल रहा है, वो नागपुर में भी निकल रहा है, वो बेंगलोर में भी निकल रहा है। तो कोई ना कोई योजना इसके पीछे जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ उस पर सारा का सारा काम किया जाना चाहिए। कौन सी योजना ऐसे काम करी? आपको नहीं लगता जब इस तरह के बयान वायरल होते हैं, एक आम इंसान अगर इस तरह की बातें करता है तो उस पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन जो प्रशासन है वो क्यों अब मूक दर्शक बना है? देखिए, मोटे तौर पर जैसा कि उन्होंने कहा, अगर अपराधियों पर कार्रवाई की वक्तव्य की बात कही है तो वहां तक तो ठीक है। अगर उन्होंने किसी कौम और किसी धर्म को लेकर के बात कही है तो उस पर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। प्रशासन को ये भी जांच कर लेना चाहिए कि जो बात कही जा रही है वो, कई बार ऐसा होता है कोई वक्तव्य तोड़ मरोड़ करके आधा अधूरा सामने लाते हैं, उसके आगे पीछे की बात तोड़ देते हैं। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीजों पर भी इसमें बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, तौकीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। तौकीर जी, ये जो बयान है, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि लगातार इस तरह की जो चीजें हैं वो वायरल हो रही है। अब तो वहां पर व्यापारी बाकायदा बैनर पोस्टर लगा चुके हैं, ये कह रहे हैं कि जिहादी मानसिकता से मुक्ति मिल गई है। देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए ना, क्या विडंबना है देश में इस तरह की नफरत को फैलाना, इस तरह से अनर्गल तरह से बहुत सारी टिप्पणियों को करना, और अभी आपको कहना कि जिहादी मानसिकता के लोग। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप ये बताएं कि भारत जो है ना, देश संविधान से चलेगा या इनकी इस तरह की गुंडागर्दी से चलेगा? भाई, बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत पहले ही बोर्ड का अधिकार देकर इस तरह के राजा महाराजा, जो इस तरह की मानसिकता बनाने वाले लोग हैं, इनकी नसबंदी कर दी थी उस टाइम पे भी, और कहा था कि नहीं, अब रानी के पेट से पैदा होने वाला बच्चा इस देश का राजा नहीं बनेगा, बैलेट बॉक्स से जो जीत कर आएगा वही इस देश का राजा बनेगा। तो ये बाबा साहब के अंबेडकर की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इन्होंने इतनी गुंडागर्दी फैला दी है कि आप बताइए कौन है वो जिहाद, कहाँ है मानसिकता, और कौन? मैं तो कहता हूँ कि भगवा लक ट्रैप का जो मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुस्लिम समाज की जितनी भी बच्चियों को आप लोग अपने घरों में लेकर गए हैं, क्या उसके बारे में भी आपने कहा है? और फिर वो गरीब लोग हैं जो 30-35 साल से, मुस्लिम समाज के लोग, बेरोजगार लोग दुकानों पे काम कर रहे हैं, आप उनकी रोजी रोटी, उनके पेट पे लात मारने की कोशिश कर रहे हो, उनके परिवारों को सड़कों पे दर दर भटकने की आप कोशिश करवाना चाहते हो। तो इस तरह की मानसिकता वाले जो लोग हैं, एक भय है, एक डर है, एक आतंक का माहौल बना के रखा हुआ पूरे देश में। इनको ये लगने लगा है अब देश में कि मोदी ही भगवान है और भारतीय जनता पार्टी ही जो है हिंदुस्तान है। तो इस तरह का जो भय बनाया जा रहा है, आने वाले कल में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बाहर के देश के जो लोग हैं उनको भी दिख रहा है कि एक धर्म विशेष के लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से सताया जा रहा है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, अगर वो इस तरह का भय और आतंक बनाना चाहते हैं, और उस बाजार में शीतला माता बाजार और जो भी इंदौर की महिलाओं वाली बाजारें हैं, तो मैं मुस्लिम समाज के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहूंगा कि मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, तुम इनके भय और आतंक में मत आओ, लेकिन आप अपने मुस्लिम समाज की सारी बहन बेटियां के जिस तरह से मामले बड़े हैं उसे लेकर भी नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, आपके पास मैं और आऊंगी। महेश, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो अपराधी होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, लेकिन जिस तरह के ये जो मामले बड़े हैं और हजारों हमने देखा कर्मचारी सड़कों पर भी आ गए, बैनर पोस्टर लेकर बार बार ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, न्याय की गुहार भी लगाते हुए देखे गए। देखिए, आपने सही कहा कि जिस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, उसी तरीके से इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि कोई बात तो है कि कोई वर्ग विशेष के लोगों के लिए इस तरह का कोई फरमान जारी कर रहा है, तो कहीं तो बात इतनी होगी। लंबे समय से जो चीज यहाँ पे चले आ रही थी, जिनकी शिकायतें हुई हैं थानों में, और जिस तरीके से अभी आपने कहा था कि नंबर ब्लॉक, कितने नंबर आप ब्लॉक करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस मानसिकता को लेकर बात हो रही है, और मानसिकता वाली बात है, ना कि किसी धर्म विशेष की बात है। यहाँ पर जो यदि किसी धर्म विशेष को लेकर बात होती है तो यहाँ पे कई लोग ऐसे की भी कोशिश कीजिए कि किस तरह की स्थितियां हैं अब यहाँ पर।
देखिए इस वक्त तो यहाँ पे ये जो सारे व्यापारी खड़े हैं मौजूद हैं, ये लोग खड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह जो यहाँ पे अब से कुछ देर बाद में पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के कुछ नेता भी यहाँ पहुंच गए हैं और दिग्विजय सिंह भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, उन्हीं को लेकर ये खड़े हैं। अभी यहाँ पर कुछ समय बाद में दिग्विजय सिंह आने वाले हैं, तो आप लोग किस लिए आए, क्या उनसे मिलना चाह रहे हैं? हम जिहादी मानसिकता का विरोध कर रहे हैं और जिहादी मानसिकता का सपोर्ट करने वाले लोगों का विरोध कर रहे हैं। जिहादी मानसिकता क्या होती है? जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, यदि कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ FIR हो सकती है, FIR कराई जाए। FIR तो हो सकती है, पर अब उस मानसिकता का विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और मतलब उनका उद्देश्य कुछ और है। तो देखिए ये भी एक ये व्यापारी वही भीड़ है महेश, जिनको पता नहीं है कि वो क्या करने आए हैं, क्या चाहते हैं, बस बोल दिया गया इसलिए आ गए। और 18 से लेकर 25 तारीख का वक्त हो गया। बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ का कोई स्टेटमेंट आता है क्या इस बीच? देखिए इस मामले से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये एक हिंदू रक्षक के नाम कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इस मामले में बीजेपी के एक संगठन है जिसके मुखिया एकलव्य गौड़ हैं। ये संगठन उनके पिता ने खड़ा किया था। स्वर्गीय जो उनके पिता हैं लक्ष्मण सिंह गौड़, उन्होंने ये संगठन खड़ा किया था और ये संगठन हिंदुओं से तो कोई संबंधित स्टेटमेंट नहीं है। आनंद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। इंदौर की जनसंख्या लगभग 45 लाख है और मध्य प्रदेश की जनसंख्या 8 करोड़ के आसपास है। मैडम आप प्रतिशत में बताइए कि कितने प्रतिशत लव जिहाद मानसिकता के केस हुए हैं मध्य प्रदेश में और उस पर कार्रवाई हुई है? ये झूठ तो भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन खुद बोल रहा है कि लव जिहाद। अरे आप बताइए ना, कितने लोगों पे अपने FIR करी, कितने लोगों पे केस रजिस्टर्ड करे, कितने लोगों को आपने सजा कराई? ये सिर्फ एक टैगलाइन है अपनी भूमिका को चमकाने के लिए। अरविंद जी क्या टैगलाइन है ये? क्या आपने क्या कहा? टैगलाइन है क्या, जिस तरह से आनंद जी कह रहे थे? नहीं देखिए, मैं रमेश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हो सकता है कुछ लोग जिहादी मानसिकता के हों, कुछ लोगों का कृत्य ऐसा रहा हो जिसके कारण वो संदेह के घेरे में आए हों, लेकिन उसके कारण पूरी कौम पे तो हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। अब शीतला माता बाजार और कपड़ा मार्केट में जो है, अगर 40-50 लोग इसी आधार पर नौकरी से हटा दिए जाए कि एकलव्य गौड़ ने फरमान जारी किया है, एकलव्य गौड़ ने दुकानदारों से कहा कि आप क्या कोई मुस्लिम दुकानदार नहीं होना चाहिए, कोई मुस्लिम सेल्समैन नहीं होना चाहिए, उस आधार पर अगर हटा दिए जाए तो ये तो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है ना। एकलव्य गौड़ का यह। रमेश जी लास्ट में आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए मोटे तौर पर इस पर कहीं ना कहीं राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को तो इससे दूर रखना चाहिए और विधि व्यवस्था क्या है, लाइन ऑर्डर के आधार पर इस पे काम करना चाहिए। लाइन ऑर्डर के आधार पर होना चाहिए। तो कीजिए आपका भी क्लोजिंग स्टेटमेंट कम शब्दों में। जी बोलिए। तो कीजिए। अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान हमारा गुलदस्ता है, ये संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। और इस तरह की अगर ये गुंडागर्दी करते हैं तो मैं फिर दोबारा आपके चैनल के माध्यम से रिपीट करता हूं कि मुस्लिम समाज की माता बहनों को इसका बहिष्कार करना चाहिए। इस तरह की बाजारों पर नहीं जाना चाहिए। 4 दिन में इनकी अकल ठिकाने में आ जाएगी। आप मुस्लिम समाज के लोग इस तरह की बाजारों से बिल्कुल खरीदारी बंद कर दें। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। शीतला माता बाजार, सत्ता के बिगड़ैल वारिस और नेताओं के बेटे, जिस तरह से एक सत्ता पक्ष का दूसरा विपक्ष का अपने आप को वीडियो दिखाया, लेकिन दोनों के तेवर जिस तरह से एक समाज को बांटने पर इस समय उतारू है, दूसरा समाज को डराने वाला है। सवाल ये था कि क्या ऐसे बयान और दबंगई लोकतंत्र को और राजनीति को कलंकित नहीं कर रहे? क्या पार्टी लाइन से ऊपर उठकर ऐसे नेता पुत्रों पर आखिरकार सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कई तरह के सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। इसी के साथ सत्ता के बिगड़ैल वारिस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।